आज से टॉपिक पढ़ो इस फंक्शंस बेसिकली ठीक है। फंक्शंस इन द जावा या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोज कहाँ फंक्शंस अहम रोल जो कॉटलिन पर जावा पर कहें तथ में फंक्शंस या मेथड्स इंपॉर्टेंट रोल कर प्ले। बेसिकली फंक्शन क्या गो, फंक्शन पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड ठीक है इस एक लट लेखान तो पे सह बार बार रिपीट यूज कर बेसिकली कोड अगर एक लट लिख क्या अगर सेम फंक्शन लाइन्स ऑफ कोड सपोज 10 लाइन कर लेखन सो फंक्शन मज तब बनाओ फंक्शन तो ये पे जरूरत है सो कोड कर कॉल तो बस वो कित बनान सो फंक्शन ठीक है वो पढ़ेंगे हम आज के इसमें लगे। सो फंक्शन गो किस्म यूजर डिफाइंड फंक्शन ठीक है ब्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सपोज क्या लाइब्रेरी स्क्वायर रूट मैथ साइन कॉस्ट है वो हम खुद से नहीं लिखते हैं, वो हम इस लाइब्रेरी में ही होता है डिफाइन करके कि ये क्या करेगा ठीक है। तो पहले ही उसका जो सिंटैक्स होता है फंक्शन का ठीक है उसको होता है रिटर्न टाइप। क्या शासन रिटर्न टाइप फिर उसका नाम होता है फंक्शन नेम जैसे कि रिटर्न टाइप सपोज रिटर्न करूँगा मैं इंटीजर ठीक है इसका सिंटैक्स सपोज मैं एक फंक्शन बनाऊँगा इंट ऐड ठीक है। तो ये जो इंट यहाँ पर जो मैंने इंट लिखा ये बनाना कि ये क्या करी फंक्शन है अगर वो कॉल करा ये क्या करे रिटर्न ठीक है उसमें मैं क्या दूंगा। सपोज मैं बोलूँगा कि इसमें मैं दो यहाँ पर पैरेंथेसिस इस फंक्शन लिखा अच्छा पर लिखा पैरेंथेसिस ठीक है इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अब अगर मैंने इसको लिखा कि ये रिटर्न करेगा कुछ तो मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखूँगा ठीक है। अब बोलूँगा मैं कि सपोज मैं इसमें पैरामीटर दूंगा दो इंट ए इंट बी ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा ये मेरे को चाहिए ये क्वेश्चन रिटर्न कर दो साम क्या क्वेश्चन करे रिटर्न साम तो इसके लिए लिखूँगा मैं रिटर्न ए प्लस बी। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये मैं क्या करें रिटर्न साम क्या दी सपोज इसको ट्राई दिए मैं पैसे परसेंट साम करे सपोज उधर से लिखें सपोज नंबर जो इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 10 ठीक है। और दूसरा नंबर बनाऊँगा मैं इंट नंबर 2 इज इक्वल टू 10 ठीक है। अब मैं सपोज अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर इसको इनका मेरे को आउटपुट लिखाना है उनका जमा करना है ठीक है। अगर मैं साम करूँ क्या लिखे वन सा अगर मैं दो नंबर है हो साम करूँ प्रिंट तो क्या लिखे हाँ जो भी मैं चाहूँ मैं लिख सकता हूँ साम और फिर ऐसे लिख सकता हूँ सपोज मेरे को साम करना है तो मैं लिखूँगा नंबर 1 प्लस नंबर 2 ठीक है प्लस करूँगा कॉन्कैटिनेट एक ये नंबर 1 प्लस नंबर 2 ठीक है। तो ये क्या देगा मेरे को करके ये मेरे को इनका साम रिटर्न करके देगा। अगर तुम देखोगे यहाँ पर साम 20 दिया है उनको साम 20 इन दोनों को। बट यही मैं अगर उस फंक्शन को कॉल करके करूँगा यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिखा ना यहाँ पर तो उसके लिए ये बोल रहा है कि एक क्लास की एक फंक्शन है ठीक है। तो उसके लिए मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस जावा मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ठीक है। तो उसके लिए लिखूँगा मैं क्लास का नाम जैसे हम लिखे स्कैनर का क्लास ऑब्जेक्ट बनाते थे ना फिर स्कैनर से ऐसा बनाना ऑब्जेक्ट या कोई थी वही मैं उसका जावा उस क्लास का नाम लिखूँगा मैं JM1 उस ऑब्जेक्ट का नाम रखूँगा मैं जावा मेथड्स 1 इज इक्वल टू न्यू और इस क्लास का ऐसे। तो इससे क्या हो जाता है न्यू कीवर्ड से क्या होता है उसका इस क्लास का मेथड बन जाता है मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनता है सॉरी ठीक है ना मैम। मैंने अगर मैं JM1 कॉल करनी चाहिए फंक्शन की लिखी थी ऐड तो मैं लिखूँगा सीधे इस नंबर 1 की जगह सपोज पहले इसको कॉपी करूँगा फिर नंबर 2 को ये करूँगा। अब मेरे को अगर कॉल करना है फंक्शन ये ऐड वाला फंक्शन जो मैंने लिखा है यहाँ पर कितने भी फंक्शन तुम चाहे कितने भी फंक्शंस करते हैं लिखोगे तो वो आप यहाँ बना सकते हो। तो अगर मेरे को कॉल करना होगा मैं लिखूँगा JM1 अब ये बोलूँगा मैं इसको कि भाई साहब JM1 में एक फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है ऐड उसको कॉल करो डॉट ऐड तो डॉट ऑपरेटर्स में उसकी फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ समझ आवा। अब बोलेगा मेरे को भाई साहब तूने इसमें पैरामीटर्स 2 डाले हैं तो क्या डालेगा मैं लिखूँगा यही नंबर 1 कामा नंबर 2। अब ये क्या करेगा ये वाला ये फंक्शन ये वाला ये लाइन नंबर 19 हाँ ये कह रही इसी JM1 से ना जावा मेथड से क्लास बनो समझ फेम मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने फिर उसकी फंक्शन को कॉल करा ठीक है। तो नंबर 1 और नंबर 2 में डालूंगा उसमें तो ये मेरे को उसका साम रिटर्न करके देगा ठीक है। तो मैं देखूँगा चलता है आओ साम 20 इससे भी वही हुआ है इससे भी हुआ है। अब ये क्या क्यों ऐसे मैंने लिखा सपोज इसमें मैं पैरामीटर को चेंज करके ये क्या चीज़ देखनी फंक्शन केस चीज़ देखना केस की हक में क्या चलेगा अगर बना ना फंक्शन सपोज ये रिटर्न टाइप है क्या जैसे डबल हो सपोज अगर बोले वहाँ फंक्शन लिख वाइड का मतलब है कि ये कोई कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा ठीक है फैम बोलो चुका वाइड मतलब वो ये कहना रिटर्न की सपोज ब्लैक मीन्स प्रिंट माई नेम ऐसे। तो मैं लिखूँगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
माई नेम इज इखलाक, ठीक है। ये बनो मैं आप फंक्शन लिखे ना कि ये फंक्शन ये कहने रिटर्न कहीं इसीलिए लोग मैं सिस्टम ये सिर्फ ये साथ कॉल कर सीधी में करे सिस्टम डॉट आउट में लोग में अत फंक्शन में पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट के बाद जो मैंने लिखा ये वाला ब्लॉक, ये जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ये मेरे को ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। सपोज अब मैं इसको कभी भी कॉल कर सकता हूँ, तो कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या लिखूँगा मैं? जब अभी बोला मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट नेम JM1 डॉट प्रिंट माई नेम, ये जो है ना लिखा है ना मैंने यहाँ पर ऐसे, समझा? जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये मेरे को उसका मेरा नाम प्रिंट करेगा, माय नेम इज इखलाक, जितना फिर प्रिंट यस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें पैरामीटर डालूँ, जो भी मैं इसको पैरामीटर दूंगा वो वही प्रिंट करके देगा, उसी का नाम प्रिंट करके। तो बताओ मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? मैं इसमें एक पैरामीटर डालूंगा, सपोज यहाँ पर जो भी पैरामीटर डालूंगा फ़हीम, मेरे को माय नेम इज़ फ़हीम आना प्रिंट करके आना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। यहाँ पर तराबो पैरामीटर, यहाँ पर फंक्शन में पैरामीटर आ, ठीक है फ़हीम? यस। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं इखलाक लिख रहा था, वो स्टैटिक जो था मैं उसको लिखूँगा कॉन्कैटनेट करूँगा, जो भी वहाँ से आया वही प्रिंट कर दे, उसी का कॉन्कैट कर दो इसके साथ, समझ आया? जब मैंने इसको पैरामीटर पे डाला स्ट्रिंग तो ये लिखेगा माय नेम इज़, जो भी मैं इसको डालूंगा। सपोज मैं 2 बार इसको करूँगा, एक बार इखलाक करूँगा फ़हीम और दूसरी बार इखलाक, ठीक है। अगर मैं रन करेंगे तो उसे कह दी मैं आओ माय नेम इज़ फ़हीम, माय नेम इज़ इखलाक। आप कितनी चाहिए कोदाचे फंक्शन बनाई ना, फंक्शन आसन फंक्शन जैसा का पीस ऑफ कोड यम साथ बायस यह लगे दोबारा बार गए यूज इस करो एनकैप्सुलेट इन द वन फंक्शन, तथ में देखो ये कोड कर सपोज इसको ऐड फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन या सेंड मैसेज फंक्शन, ठीक है, या सेट डाटा टू व्यूज इस तरह तथ में त्राव पैरामीटर सु डाटा टू व्यूज सु करो लिखो अलग, ठीक है। पर अगर कोई साथ बे यूज़ करूँ इस करो सिर्फ फंक्शन कॉल, बस उससे हमारा कोड भी अच्छा होता है और सो गैस बेस सेपरेट फंक्शन में गैस सेपरेट गैस सॉरी कोड, समझ आए समझा? तो ये हो सपोज मैंने सपोज मैंने लिख में इसमें सबट्रैक्ट फंक्शन बनाऊँ, वहाँ से भी क्या रिटर्न टाइप, ठीक है। सब मैं लिखा स्क्वायर इंट स्क्वायर मतलब वो बना किस फंक्शन या तो बना या हम साथ तक दिम का नंबर सो उसमें तमें स्क्वायर रिटर्न करूँ, क्या बोलते हैं करूँ स्क्वायर यस पहले स्क्वायर आप मतलब पैरामीटर या अगर कहाँ से नंबर त्रावा फंक्शन में सो उसमें स्क्वायर, इसके लिए लिखूँगा इसको पैरामीटर में डालूंगा, मैं लिखूँगा ए सपोज, ठीक है, या नंबर लिखूँगा नंबर। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर रिटर्न, इसलिए यहाँ पर मैंने इंट लिखा, इसका मतलब ज़रूरी बोलूँगा मैं कि ये रिटर्न चाहता है, तो मतलब आसमान साथ रिटर्न जरूरी दूँ, तो लिखो रिटर्न नंबर स्क्वायर इसको नंबर टू नंबर, ठीक है बोला नंबर लिखेगा, समझिए वहाँ वहाँ अगर सपोज वहाँ मैं कॉल करेंगे फंक्शन, ठीक है लिखे ले ये क्या रिटर्न प्रिंट करने की, ये क्या रिटर्न नहीं होता, इसलिए लिखूँगा मैं सिस्टम डॉट आउट स्क्वायर सपोज मेरे को चाहिए स्क्वायर का किसका 2 का, ठीक है। तो ये क्या कर प्रिंट 4 कौन सा 4 दिन प्रिंट कर मैंने कहा मुझे कोई समझ बना ये फंक्शन ये मैं कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ, तो ये मेरे को वही आउटपुट देगा। तो यही फंक्शन एरर, इसने बोला एरर है, तो कहाँ एरर है? एरर बेसिकली यहाँ पर है, बेसिकली इसको मैं कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कॉल कर सकता डायरेक्टली? क्योंकि मेरे को इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेम क्लास फंक्शन जावा मेथड नहीं किया था, ये इस क्लास की फंक्शन है, तो इसीलिए मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बना के उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यही मैं लिखूँगा JM1। अगर मेरे को उसका बिना करना पड़ेगा ना एक्सेस, तो वो भी बताता हूँ कि क्या क्या लिखना पड़ेगा मैं फिर तब मेरे को आओ 4 एक्सेस यस। इसीलिए अगर मैं सबको कहाँ की फंक्शन बनाऊँ बना कैलकुलेटर था, अगर उसको क्या दें तो आर्गुमेंट चाहिए, ये फंक्शन बनाए पता है जावा में फोर्टलेस में। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। तो है बनाए दूसरे फंक्शन सपोज ये कॉल का सुधी में क्या सपोज अगर 3 ले ये 4 to 9 ठीक 4 to 9 जितना 4 to 9 यस। वहीं अगर कोई आसान चूज कि बिलख नहीं अमिक ऑब्जेक्ट बनाना क्या अमिक ऑब्जेक्ट बनाना क्या, तो उसके लिए मेरे अगर ये गोसाइड डायरेक्टली एक्सेस करूँ, उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये जो मॉडिफायर आसान पब्लिक स्टैटिक क्या लिखना पड़ेगा। ये जो स्टैटिक कीवर्ड है ना, स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक अगर मैं तो इसको मैं आप बिना इसके भी कर सकता हूँ एक्सेस JM1 के बिना ही। आओ समझ में वो सब या ये कैसा ना एरर था ये ऑब्जेक्ट के मदद से मैंने उसको कॉल नहीं किया था तो एरर फेंक रहा था। तो अब अगर मैं स्टैटिक लिखा तो अब ये स्टैटिक फंक्शन बन गया, तो अब इसको मैं बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकता हूँ।
देखें करो ना, करो ना ऑब्जेक्ट से भी और बिना ऑब्जेक्ट बना करके भी मैंने उसको डायरेक्टली एक्सेस किया। तो अब आपको समझ आता स्टैटिक यदि ना आसान कीवर्ड यदि ना कोई इंपॉर्टेंट आसान बिथ कर कोई फंक्शन, इसका मतलब है कि उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अत ऑब्जेक्ट बनाने जरूरत पे कि यम साथ कॉल करो बिना ऑब्जेक्ट ये बना गो ऑब्जेक्ट पद हेकान डॉट ऑपरेटर से फंक्शन एक्सेस कर। बट ये स्टैटिक कीवर्ड लगो तेल गि विदाउट तेल अमिक जावा मेथड ऑब्जेक्ट बनाने जरूरत क्या, यह डायरेक्टली एक्सेस कर। समझे मान यस। इसी तरीके से मैं बहुत सारी फंक्शन बनाता हूँ। क्यूब, अगर मेरे को क्यूब किसी को रिटर्न करना हो तो मैं लिखूँगा ऐसे ही CUB क्यूब नंबर, इसको करूँगा मैं इंटू 3। समझा? ये क्या होता है, ये होता है मॉडिफायर, मतलब एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है फैम, ये एक्सेस मॉडिफायर ये कारण अपन की ये स्कोप मतलब ये अच्छा ऑब्जेक्ट जरूरत बनाऊँ इनकिन ना ये डायरेक्टली कॉल ये रिटर्न टाइप फंक्शन नाम ये फंक्शन नेम ये पैरामीटर तमें क्या ये पैरामीटर ये कर्ली ब्रैकेट ये अमी बॉडी तम फंक्शन बॉडी ये क्या लेखत कत स्टेटमेंट लेखत इसको कैलकुलेशन आस कर या क्या ठीक है। तो सपोज बह बना फंक्शन प्रिंट टेबल, क्या बना प्रिंट टेबल बोले पब्लिक प्रिंट टेबल अत मध्य पैरामीटर सपोज प्रिंट टेबल जो भी मैं इसको पैरामीटर दूंगा वो उसका मेरे को मल्टीप्लिकेशन या प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ सपोज दिस नंबर 6 लिखूँगा, मतलब नंबर लिखूँगा मैं। ठीक है, अब मेरे को सपोज अगर मल्टीप्लिकेशन 10 तक लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर लूप लिखूँगा ना मैं, मतलब उसका पहले वाइड होगा क्योंकि ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, रिटर्न का मतलब ये करेगा इंटीजर वैल्यू या क्या डबल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू रिटर्न फंक्शन के साथ कॉल करें या ये करने की ही रिटर्न ये जो भी आपको लिखा होगा उसमें वो लिखेगा। सपोज मैं लिखूँगा फॉर लूप करके मैं उसको करूँगा प्रिंट इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस दैन, पहले तो इनिशियलाइजेशन स्टेप फिर होता है कंडीशन। सपोज मैं लिखूँगा 10 तक आई प्लस प्लस करूँगा मैं। ठीक है, फिर लिखूँगा मैं सिस्टम, ये उसको उठा के यहाँ पर पेस्ट करके मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, वो होता है सपोज जो भी नंबर आया तो मैं लिखूँगा पहले नंबर प्लस इंटू बताओ क्या लिखूँगा नंबर 2 इंटू 1। सपोज मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे होता है, जब मल्टीप्लिकेशन टेबल सुनो कोई बनावन देखा 2 इंटू सपोज 2 का टेबल मेरे को होता है 2 इंटू 1 होता है ना। इसी तरीके से होता है ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसी तरह से 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू 3 है ना आसन। बेसिकली आई चेंज कर 2 से स्टैटिक वही मैंने नंबर जो भी इसमें लिख दिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू आई इज इक्वल टू ऐसे एक्सप्रेशन बना सकता हूँ इसको मैं ऐसे। हाँ, तो वही मैं लिखूँगा यहाँ पर नंबर इंटू आई इज इक्वल टू नंबर इंटू आई इज इक्वल टू प्लस नंबर इंटू आई। हाँ समझ यस। तो अगर मैं इसको अब इसका तुम कहाँ गया प्रिंट मल्टीप्लिकेशन प्रिंट टेबल लिखूँगा इस फंक्शन का नाम, समझिए मैम यस। अब अगर मैं इसका अगर इसको भी स्टैटिक बनाना चाहता हूँ विदाउट ऑब्जेक्ट बना के तो कैसे क्या लिखूँगा मैं, उसको लिखना पड़ेगा मेरे को पब्लिक स्टैटिक वाइड। तो अब मेरे को लिखूँगा डायरेक्टली प्रिंट टेबल यहाँ पर। अगर मैं लिखूँगा प्रिंट टेबल इसको कॉल करूँगा, कॉल करने में मैं नाव पे मैं लिखूँगा फंक्शन हूँ और उसको पैरामीटर इसमें आर्गुमेंट ऐसा हूँ सब मैं जरूरत 7 हूँ। अब मैं कभी किसी का भी अब मैं बनाऊँगा फंक्शन ताकि कोई साथ कॉल करे सीधी में डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या आउटपुट आएगा। अब 7 इंटू इसमें 7 इंटू 0 इज 7, फिर से करते हैं मैंने इसको 7 इंटू आई, नंबर तो लिखा ही नहीं मैंने, एक सेकंड नंबर इंटू यस यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा। यस आवा यहाँ पर ये 4 इसका आ गया तो इसको मैं हटाता हूँ। बस मैंने फंक्शन को कॉल करा, ठीक है फंक्शन को कॉल करा और मैंने उसने मेरे को 7 का टेबल प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब 7 0 0 7 1 7 7 2 14 7 3 21 20 9 अगर मैं 10 साइन जरूरत लग भी था ग्रेटर लेस देन और इक्वल तो वो मेरे को 10 तक देगा। ठीक है,
फॉर लूप का यही होता है, इनिशियलाइज स्टेप, फिर उसका कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर उसके अंदर जो भी लिखेंगे हम वो मेरे को देगा। अब समझिए 7 टेबल। सपोज अगर मेरे को यहाँ पर आप कितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अब एक बार मैंने लिखा उस फंक्शन को, अब मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर अगर मेरे को वो जरूरत होगी तो बस मैं उसको कॉल करूँगा, बाकी कर सो वहाँ है। हाँ समझ मैं ए टू पहाड़ इस करे। यस, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शंस, समझ आया वहाँ। यस, कौन सा वन फंक्शन बना सकते ऐसे बना क्या रिटर्न टाइप, उसका नाम क्या होगा, उसके पैरामीटर्स कितने होंगे, ये ईश्वरन जाओ मेथड क्या को ईश्वर पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड जिसका परफॉर्म का सर्टेन टास्क करें, ठीक है। या अत्याशासन दो टाइप ऑफ फंक्शन अत्याशासन यूजर डिफाइंड फंक्शंस या मेथड्स या बैक्शन लाइब्रेरी, बात बेसिकली सपोज मैथ डॉट साइन टैन कॉस्ट एंड वो एक मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए हैं, तो वो भी खुद से या ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑलरेडी यहाँ से डिफाइन करना, तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो क्या शासन मेथड्स में क्या सिंटैक्स क्या शासन था, अच्छा रिटर्न टाइप, ठीक है, बेशासन नाव, अच्छा पैरेंथेसिस, पद गई की कर्ली ब्रैकेट्स में बॉडी, ठीक है, समझ आए मान। यस, इसमें रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, डबल, फ्लोट, वाइड, अगर कोई कुछ भी नहीं फंक्शन करेगा रिटर्न तो वहाँ पर वाइड लिखेंगे हम, ठीक है। मेथड बॉडी इसी तरीके से जब यहाँ पर इसने बनाया एक रिटर्न टाइप करा, इसने रिटर्न टाइप इंट, इसका नाम लिखा एड नंबर्स, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। स्टैटिक ये होता है आगो इगो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर से कोई देते तो बेश स्टैटिक उनमें क्या स्टैटिक से तम साथ लेखन यम क्लासस ऑब्जेक्ट वरई हेको सह कॉल कर फंक्शन, ठीक है। अगर तो वो ये मेन फंक्शन स्टैटिक इसे ना लेखन स्टैटिक की लेखन स्टैटिक, इसका मतलब है उसको ऑब्जेक्ट के बिना भी हम कॉल कर सकते हैं, वो वही है, बिना ऑब्जेक्ट को बना के भी हम उसको कॉल कर सकते हैं, तो यही स्टैटिक का यहाँ पर मतलब वही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टैटिक लिखा, इसको मैंने ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस नहीं किया डायरेक्टली, उसको मैं लिखा तो डायरेक्टली लिखना एक्सेस फंक्शन नेम तो क्या मैं सो ये भी आसान उसको करूँ सब प्रिंट टेबल्स करूँ इनको मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम लिखने की जरूरत नहीं है थी उसमें, ठीक है। वहीं पर कॉल करें फंक्शन नेम अगर पैरामीटर्स तुम त्राओ तो सो ऑटोमेटिकली कॉल इस मतलब लिखे तो कोड पीस ऑफ कोड लिखे तो फंक्शन में सो गैस पाना एग्जीक्यूट। सपोज यहाँ पर लिखा होगा, इसने एक फंक्शन बनाई है, इसमें एक एग्जांपल है ना, यहाँ पर इसने एक रिटर्न टाइप एक इंट था, उस फंक्शन का नाम था पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसने इसको कॉल करा तो वो क्या करेगा, जब भी उसको कॉल करता है तो वो उस फंक्शन तक जाता है जो भी इसमें लिखा होगा, जब वापस आता है तो फिर उसके बाद ऐसे इसका फ्लो डायग्राम जो है ना वर्किंग कैसे करता है फंक्शन काम, तो ये ऐसे करता है, समझा। यस, सपोज यहाँ पर अगर आप फंक्शन देखोगे ऐड नंबर्स, तो यहाँ पर कहता है इंट, इसमें एक पैरामीटर इंट ए है और इंट बी है, फिर क्या करता है एक वेरिएबल बना दिया सम, उसमें लिख दिया ए प्लस बी, फिर रिटर्न कर दिया उसी सम को, और जब भी आप उसको पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा फिर इसको कॉल किया फंक्शन, फिर यहाँ पर रिटर्न लिखा तो वो उन दोनों जो नंबर 1 और नंबर 2 उसका सम करके प्रिंट करेगा, सम इज उसका वो जैसे कि आउटपुट लिखा सम इज 40, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन का कॉल करके उसका जो भी आउटपुट आएगा उसमें रिजल्ट में डाल दिया, समझिए वहाँ, समझ आवा। यस, तो रिटर्न को सदी की ये क्या करे रिटर्न है फंक्शन में, सपोज ये क्या करे इंटीजर वैल्यू रिटर्न या वो करे रिटर्न क्या वाइड चाहिए, अगर मैं कहीं कर रिटर्न मतलब कोई लिखना तो असम वाइड इसको मेन फंक्शन में लेखन वाइड कैसे लेखन केस की रिटर्न करन कहीं पब्लिक कैसे लेखन साथ क्लास ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पढ़ो तम साथ पब्लिक इशासन एक्सेस मॉडिफायर, बेसिकली पब्लिक इशासन आते कहाँ ऑब्जेक्ट बना के इसके फंक्शन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो ये होता है। इधर कर स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर बना फंक्शन रिटर्न टाइप उसका फंक्शन का नाम उसमें पैरामीटर और रिटर्न करूँगा नंबर का स्क्वायर, समझ आए मैम। यस, तो इसी तरीके से हमने इसने फंक्शन बना दिया वाइड का मतलब है कि ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये पहले ही करता है स्क्वायर, जो भी इसमें पैरामीटर आया उसने उन दोनों नंबर को स्क्वायर करा और फिर वो प्रिंट करा यहाँ पर, समझ आए मैम। यस, तो मेथड पैरामीटर इन जावा मेथड जैसे कि यहाँ पर लिखा है इसने ऐड नंबर्स उसमें इसमें पैरामीटर्स फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन तो यहाँ में पैरामीटर कहूँ तो ये में तो डिस्प्ले 1 जो भी हमने डाला उसमें, तो ये वही दिखाता है कि कैसे हम एक फंक्शन को बनाते हैं और उसका आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी बहुत सारी फंक्शंस जो पहले से बनाई हुई है, ठीक है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये भी इसको भी हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन बोल सकते हैं, या मैथ की एक लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे मतलब मैथमेटिकल फंक्शंस ऑलरेडी से लिखे गए हैं, जैसे स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज, एब्सोल्यूट या बहुत सारी फंक्शन टैन कॉस ए कॉस, तो अगर उनको यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्टली, उनको हमें खुद से उनको बनाने की जरूरत नहीं है, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं या मेथड्स, ठीक है। स्केच में मेथड्स बनाओ या फंक्शंस के बनाओ एम स्केच बनाने कोड रियूजेबिलिटी कोड सेम पीस ऑफ कोड ना लिखो सो हेको बार रिपीट करें, ठीक है।
तो उसी लिए लिखते हैं। अगर हमने एक बार फंक्शन लिखा दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी फंक्शन का यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये शासन तो दैट वाज ऑल अबाउट क्या जावा मेथड्स, ठीक है। यावा समझ सॉरी वो चैनल शायद की क्यों यार सुन बनाने जोर यस। ये अब ये बता मेरे को ये क्या करता है यहाँ पर? ये फंक्शन एक है, इसका रिटर्न टाइप इंट है, इसका नाम है ऐड, इसमें दो पैरामीटर्स इंट ए कामा बी, और जो रिटर्न करता है उनका सम ए प्लस बी, समझे ना। उसी तरीके से ये फंक्शन है यहाँ पर प्रिंट माई नेम, उसमें एक पैरामीटर है माई नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा है जब भी मैं इसको कॉल करूँगा वो करेगा माई नेम इस, जो भी इसमें पैरामीटर में नाम आया होगा स्ट्रिंग में, तो वो प्रिंट करके देगा, समझे ना। इसी तरीके से ये स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन क्या बोला मैंने? स्टैटिक जो मतलब हमसे ज़रूरत थी क्या, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको कॉल करने के लिए, ठीक है। उसको डायरेक्टली मैं कॉल कर सकता हूँ, समझे ना। यस। इसी तरीके से मैंने स्क्वायर की फंक्शन बनाई, क्यूब की फंक्शन बनाई, या प्रिंट टेबल, यहाँ पर फॉलो का इस्तेमाल करके मैंने टेबल प्रिंट कराया, और उसमें एक पैरामीटर नंबर डाल दे इंटीजर टाइप का, और उसी को मैं यूज़ करके अब चाहे अब कभी भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस प्रिंट टेबल को, तो डिपेंडिंग अपना डिफरेंट पैरामीटर्स वो मेरे को फिर आउटपुट देगा। अब मेरे को वो दोबारा ये जो पीस ऑफ कोड लिखा है ना, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं उसको इसी को यूज़ कर सकता हूँ, समझ आया। कोई इतनी ज़्यादा इसमें ज़रूरत का प्रिंट टेबल उसका नाम है, उस फंक्शन का नाम। वाइड का बात, वाइड बोलता है कि इसके ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, ठीक है। पब्लिक छोड़ दो अभी, अगर तुम ऐसे भी देखोगे तो चलेगा। बाई डिफॉल्ट हर कोई फंक्शन पब्लिक होती है। जब तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लासेस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वो क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक होता है कि इसको बिना किसी के ऑब्जेक्ट बना के आप कॉल कर सकते हैं। वाइड बोलता है कि ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। प्रिंट टेबल उसका फंक्शन का नाम है, और इंट नंबर उसके पैरामीटर है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो उसकी बॉडी है, समझे ना। यस। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और जैसे ये क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है ये प्रिंट टेबल, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉल किया, तो उसने मेरे को जैसे कि यहाँ पर उनका टेबल प्रिंट करके दिया, समझे ना। मैंने पता कहाँ से फंक्शन बनाए। यस। तो फंक्शन कितनी भी शायद ये तो ज़रूरत फंक्शन का हमें उसको कोड का लिखना ज़बरदस्त पड़े, मतलब जो भी आप कोड आपको लगेगा कि बार बार इस्तेमाल होता है कोड, तो उसको आप एक मतलब अलग से एनकैप्सुलेट कर एक फंक्शन बना के उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस। तो आप अपने जावा जब भी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो तो तथ में वायर है जो सेट डेटा टू वेव्स या कि गेट डेटा, तो आप उसमें एक फंक्शन सेपरेट फंक्शन बनाओगे, अब जब भी चाहो तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो वही सेम चीज़ दोबारा करेगा, समझे ना। उसको दोबारा लिखने की वो सेम पीस ऑफ कोड दोबारा लिखने की जरूरत है, बस उसको उस फंक्शन को कॉल करो। स्क्वायर ये तो तक लिख रहा है स्क्वायर पाने साम, समझे ना। चलो दैट वाज ऑल अबाउट दिस फंक्शंस, ठीक है, जावा मेथड्स।